अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह के पौने 11 हो चुके थे और मैं उठ गई हुई थी। उसके बाद फिर मैंने अनाइज़ा को भी साथ ही उठा दिया था और अनाइज़ा को उठाने के बाद थोड़ी देर में बैठी रही थी। थोड़ा इसको फ़्रेश किया। फ़्रेश करने के बाद मैंने इसके शूज़ देखे तो मुझे याद आया इसके शूज़ तो साथ ही घर में दूसरे घर में रह गए थे। असल में हम लोग गर्मियों में ना इधर ही मतलब नाइट में हम सोते हैं। मैं डे में भी इधर ही आके सोती हूँ, जो हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ पे। तो फिर जब बाहर निकले तो मज़दूर जो हैं वो आ चुके हुए थे, अपना काम कर रहे हुए थे, जिस तरह कि मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि मज़दूर लगे हुए हैं। और ये देखें, जब मैं अपने घर आई तो यहाँ पे मैंने ना गमले में गुल दोपहरी लगाई हुई थी, जो कि कल मुझसे गमला टूट गया था। आज मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी किसी दूसरे गमले में, या हो सकता है बाहर क्यारी बन जाए तो आज कंप्लीट हो जाए तो आज ही इधर शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, फिर मैं अंदर एंटर हुई, टीवी लाउंज में आगे मैंने टाइम देखा 11:30 हो गए थे, और नहीं मतलब 11:15 हो गए थे। और इसके बाद फिर मैंने अनाइज़ा को भेजा उसकी दादों के पास कि जाएँ आप दादों के पास। फिर मैं चली गई सीधा किचन में, क्योंकि मुझे जाते ही नाश्ता बनाना था। और मैंने चाय के लिए पॉट वगैरह रेडी किया है। नाइज़ा के लिए न्यूटेला निकाली, क्योंकि सबसे पहले जब सुबह इसको 1-2 चम्मच न्यूटेला का ना खिला दूँ तो ये कुछ भी नहीं खाती पीती। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मेडिसिन भी देनी है, तो मैंने इसको न्यूटेला दे दिया था। और ये उसी तरह से ही बस अभी सिर्फ मैंने उसका फ़ेस वॉश ही किया था और अभी फ्रेश सही से नहीं किया हुआ था। तो खैर फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपने लिए इतनी चाय रख लेती हूँ। आज मैंने बनानी थी खंडलियाँ। आप लोगों को पता वो बेसन की बनती हैं, और दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी की जगह सॉरी, हम लोग जो है ना वो गुड़ इस्तेमाल करते हैं। गुड़ को पीस के रखा हुआ है तो गुड़ वाली चाय पीते हैं, तो गुड़ डाल के रख दिया था। इसके बाद फिर मुझे याद है कि मैंने तो माइक्रो में रात को जो है ना वो बना के रखी थी, दही बनने के लिए रखी हुई थी। तो मैंने निकाली, मैं नेस्ले की डब्बी के अंदर, क्योंकि नेस्ले की जो दही होती है ना उसके बाद थोड़ी सी वो नेस्ले की दही रख लेती हूँ, और उसी से जो है ना वो मैं दही बनाती हूँ। बहुत मज़े की अच्छी सी मज़ेदार से जो है ना वो दही रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी दही भी रेडी हो गई थी, मेरी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो देखी है, पकाया। पकाने के बाद फिर मैं इतने में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नाइज़ा की दवाई रेडी कर लूँ जो उसको पिलानी है सिस्टर ने। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर से वॉश कर दिया था, क्योंकि जब मेडिसिन के अंदर डिप होती है तो वो गंदी सी हो जाती है। और इसके बाद फिर मैंने अपनी चाय जो है वो मग में डाल ली एज़ यूजुअल। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि मैं केक रस और चाय, मतलब मेरे 2 केक रस होते हैं और चाय का 1 कप होता है, हाफ़ कप हो या 1 कप पूरा हो, वो मैं पीती हूँ, ठीक है। और साथ ही मैंने दही भी निकाल के रख ली हुई थी 2 चम्मच अलग करके, क्योंकि मैंने खंडलियाँ बनानी थी, तो इसलिए उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने फ़ौरन नहीं रखा। वरना मेरी चाय बनते ही मैं ना सालन बनने के लिए या कुछ ना कुछ कटिंग करके लाजमी कुछ चीज़ों की रख देती हूँ। यहाँ पे मैं केक रस के साथ खा रही थी और साथ अनाइज़ा को भी आवाज़ें दे रही थी कि आप भी आके नाश्ता कर लो मेरे साथ। खैर उसने नाश्ता कर लिया, उसको मेडिसिन पिला दी थी। और यहाँ पे मैं खन्नियों का सामान रेडी करने लग गई थी, और जब सामान रेडी कर रही थी तो पोलियो के कतरों वाली आ गई थी। फिर फ़ौरन से मैंने अनाइज़ा को जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाए हैं, और साथ उसके नेल्स पे उन्होंने निशान लगाए। यहाँ पर मेरा खंडियों का जो आमीज़ा था मिक्स करके मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था, और ये पक रहा था। और अगर आप मेरी खंडलियों की रेसिपी देखना चाहते हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार बनी थी, तो प्लीज़ आप मेरी जो है ना वो कुकिंग वाले चैनल पर जाएं। फूड सीक्रेट विद ऐना के नाम से है मेरा, टेस्टी फूड सीक्रेट। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको इन खन्नियों की जो है ना रेसिपी मिल जाएगी, और लिंक जो है ना उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अपने दूसरे चैनल का जो कुकिंग वाला है। और इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की बनी थी कि सब जो है ना उंगलियां चाटते रह गए थे, और बहुत मज़ा आया था खाने का। और फिर उसके बाद आप इस शेप में भी कट कर सकती हैं। मैंने 2 ट्रेस बना ली हुई थी, एक थोड़ी इस शेप में बनाई थी और एक चौरस खाने के लिए, और ये वैसे ही चस्के के लिए जो है ना मतलब स्नैक्स टाइप बना लिए थे। और देखिए मेरी बेटी ने कितना गंद डाला हुआ था, क्योंकि मैं आज किचन में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बिज़ी रही हूँ, तो उसने अपने टॉयज़ जो है ना वो सारे निकाल के बिखेरे हुए थे। ऊपर से अपनी कबर्ड से जो रैक्स थी उनसे भी निकाल के बाहर फेंके हुए थे।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को, मुझे सुबह टाइम में देना बिल्कुल याद नहीं रहा था एक्चुअली, उन्होंने कुछ खाया नहीं हुआ था, निहार मोई थे, पेट खाली था उनका। तो मैंने सोचा चलें अभी जो है ना उनको ये दे देती हूँ, उनका जो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था। इसके बाद फिर उनका एक ड्रेस था, वो प्रेस करने वाला था। कॉटन के ड्रेस जो हैं वो धोबी से होते हैं, और जो वॉशिंग वेयर वाला होता है वो तो मैं खुद ही घर पे जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कौन सा कोई टाइम लगता है। जल्दी से मैंने उनका ये ड्रेस प्रेस किया, और उसके बाद फिर मैंने अनाइज़ा के जितने भी टॉयज़ थे सारे बिखरे हुए थे, इसने पूरे घर में बिखेर के रखे हुए थे, और घर के कॉम्ब शॉम्ब ब्रश वगैरह हर चीज़ निकाल के वो बाहर फेंक देती होती है। और एक साइड पे मेरे कपड़े बिखरे हुए थे क्योंकि वो धुले थे, तो अभी मैंने उनको समेटना था और समेट के रखना था। फिर देखिए मैंने समेट दी थी, हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर दिया था, रूम क्लियर कर दिया था, उसके टॉयज़ लगा दिए थे, और जो बास्केट में रखने वाले थे वो बास्केट में रख दिए। फिर उसके बाद मैंने नाइज़ा को लिया और साथ ही हम दूसरे घर जाने की तैयारी करने लगे, मतलब गेस्ट हाउस में सोने के लिए दोपहर को। यहाँ पे नाइज़ा की गाड़ी, और आप देख रहे होंगे कि स्लाइड पड़ी हुई थी। मैं जब जा रही थी तो अंकल जो है वो ऊपर जो है वो शेल्फ़ बना रहे थे, शेड सा बना रहे थे। फिर मैं दूसरे घर आ गई। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि बाहर का भी व्यू जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अभी। और इसके बाद फिर बस हम लोग अंदर आ गए थे। गेस्ट हाउस का विज़िट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है, और अगर आप देखना चाहते हैं मेरे इस गेस्ट हाउस को, तो आप मेरे इसी चैनल की वीडियोस में जाएँ, वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस व्लॉग जो है वो मिल जाएगा मेरा, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जब मैं रूम में आई, क्योंकि नाइट में भी हम यहीं पे होते हैं, तो मैंने कोई चीज़ें समेटी नहीं थी, और काम वाली आज आई नहीं थी, तो इसीलिए मुझे ही काम करना था। खैर फिर सो के उठे, शाम हो गई, रात हो गई। मैं वापस आई, मैंने रोटियां जल्दी बनाई, और एक साइड पे जब आई तो सासू माँ ने जो है वो देसी घी बनने के लिए रखा हुआ था, देसी घी बन रहा था। यहाँ पे सालन पड़ा हुआ था, क्योंकि डे टाइम में हमारा सालन कोई खाता नहीं है। और फिर एक साइड पे मैं रोटियां बना रही थी। रोटियां बना के फ़ारिग हो के फिर मैंने कहा चलें अब बाहर का जो है ना जो कंप्लीट हो गया था वो जल्दी उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लें। फिर मैं अपने घर के गेट से बाहर गई हूँ, और मैंने हाँ हल्की सी फिर मैंने वीडियो बना ली। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे यहाँ पे हमारे 3 दरख्त थे, जो हम लोगों ने तीनों ही कटवा दिए थे। और इसके बाद फिर यहाँ पे सारी टाइल वर्क करवा लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था, पेंट से अच्छा जान छूट गई थी। मैंने कहा डे टाइम वाला भी बता दूँ कि जब हो रहा था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस तरह से हमारी जो क्यारी वाला बाहर वाला हिस्सा था वो इस तरह से पेंट हो रहा है। और फिर ये दोबारा वही नाइट टाइम वाला व्यू आना शुरू हो गया है। उसके बाद बस फिर रात हो गई थी। मैं फुल डे का नहीं बना सकी, समटाइम मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं नई व्लॉगर हूँ तो इसीलिए मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनानी है, और मुझे अपनी हर एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड करना है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। खैर रात हुई तो मेरे हस्बैंड का दिल किया कि क्यों ना अंडे वाले बर्गर खाए जाएंगे, क्योंकि हमारे टाउन में ही ना अंडे वाले बर्गर बड़े मशहूर आए हैं बनाने, मतलब एक मैंने वो बनाते हैं, तो फिर वो लेकर आए हैं यहाँ पे। फिर मैं बर्गर खा रही थी, तो साथ ही मेरी बेटी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बर्गर खाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्गर शौक से खाती है। फिर मैं इसको दूसरे घर में ले आई, बर्गर शर्गर खा के हर चीज़ समेट के हम लोग इधर आ गए। तो आते ही इसने जूस पिया, जूस पी के फिर इसने थोड़ा सा दूध पिया, और दूध पी के जो है ना इस टाइम अब ये सो गई हुई है, जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ख़ैर उसके बाद फिर रात के 10:30 हो गए थे, और 10:30 फिर मैंने कहा चले मैं अब इसको थोड़ा सा जो है ना अनाइज़ा को कोई गेम करवा देती हूँ। फिर मैंने इसकी गेम डाउनलोड की हुई है, तो फिर मैंने वो गेम जो है ना वो निकाली, और मैं इसका भी जो है ना वो सारा इंशाल्लाह किसी एक टाइम में ना बच्चों के लिए ये बनाऊँगी। बहुत अच्छी है, किडोलैंड के नाम से है, बहुत ज़बरदस्त है ये। बच्चों को इंटरटेन करने के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, हर हवाले से खैर बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने नाइज़ा को थोड़ी सी एक्टिविटी करवाई, और उसके बाद फिर नाइज़ा को नींद आना शुरू हो गई, और ये तकरीबन ये जो है ना रात के 11 बजे ये बिल्कुल सो गई, एंड हो गया था। और इसी के साथ मेरे व्लॉग का भी एंड है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है पसंद आ गया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। और प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि मेरे दूसरे चैनल को जो है ना फूड सीक्रेट, टेस्टी फूड सीक्रेट विद ऐना, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको मेरी अब जो भी खाने पीने वाली जो भी चीज़ें हैं ना अब आपको उस चैनल पे मिला करेंगी, इस चैनल पे आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर उधर जाके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, और उस लिंक पे क्लिक करेंगे, और मेरी उस चैनल पे चले जाएंगे, और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है। अल्लाह हाफ़िज़।